बिना मैदा, बिना सूजी, बिना बेसन के केवल गेहूं के आटे से बनाएंगे आज हम बहुत ही टेस्टी मूंग दाल पापड़ी। तो इस बार अगर आप भी होली पे कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से पापड़ी जरूर बनाकर देखिए और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। तो झटपट से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसको कम से कम 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस होली आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप धुली हुई मूंग की दाल को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो इसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धोकर आपको इसको भिगो देना है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए हल्के से गुनगुने पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भीगी हुई मूंग की दाल को सबसे पहले हम किसी छलनी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आपको एक बोल रखना है, उसके ऊपर छलनी रखिए और इसके बाद आपको ये दाल को इसमें ट्रांसफर कर देना है और इसको अच्छी तरीके से आपको चम्मच से फैला देना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से दाल को फैला दिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब पापड़ी बनाने के लिए हम डो लगाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो 2 कप हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो आप आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं और आटे को आपको अच्छी तरीके से छान कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। तो जीरे को आपको हल्का सा क्रश करके ऐड करना है ताकि जो आपकी पापड़ी बनकर तैयार हो उसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू है जीरे की। तो इसको हल्का सा आपको क्रश कर लेना है और इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और पापड़ी में इसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत बढ़िया आता है। तो इसको भी हल्का सा आपको क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि पापड़ी सेकने के बाद इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है 10 से 15 करी पत्ते, जिसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो बारीक कट करके आपको करी पत्ता इसमें ऐड करना है। और अब फ्लेवर के लिए डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया इसमें खुशबू आएगी। और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले तिल ऐड करे हैं। तो तिल में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको साफ़ करके 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर तिल ऐड कर देना है। और सारी चीज़ों को पहले हम इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ना ही तो इस रेसिपी में हमें बेकिंग सोडा का यूज़ करना है और ना ही बेकिंग पाउडर का। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें हमें मोइन ऐड करना है। तो मोइन के लिए यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। तो आप यहाँ पर देसी घी का भी मोइन ऐड कर सकते हैं और इसको पहले हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से इतनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो आपको इससे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करना है ताकि सारे ही आटे में जो मोइन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मसल के बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। तो पापड़ी में जितना बढ़िया आपका मोइन होगा उतनी अच्छी जो आपकी पापड़ी है वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो मोइन एकदम परफेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से इसकी बॉल बनाकर देखिए। अगर ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका बॉल का शेप बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट है। मोइन की जो मात्रा है वो ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। और अब इसमें हम ऐड करेंगे भीगी हुई मूंग की दाल, जिसको हमने छान कर रखा था। तो पहले सारी चीज़ों को हमें बिना पानी के बढ़िया से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर भीगी हुई मूंग की दाल का यूज़ किया है तो जिसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो इसी तरीके से आपको पहले इसको बिना पानी के इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद आपको ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो अच्छी तरीके से आपको एकदम मसल के इसको बढ़िया से डो लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी को यहाँ पर आपको रूम टेम्परेचर का लेना है, गुनगुना पानी वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो यहाँ पर अब हमने 1 कप पानी लिया है, जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप पानी यूज़ किया है और इसको अच्छी तरीके से आपको डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो पापड़ी का जो डो लगाएंगे उसको हम थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे, जैसे हम पूड़ी वगैरह का लगाते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइट डो लगाकर तैयार करना है ताकि जो हमारी पापड़ी है वो एकदम क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार हो और काफ़ी टाइम रखने के बाद भी ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़े। तो इसी तरीके से आपको यहाँ डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के लगभग हम पानी और ऐड करेंगे। तो इस डो को लगाने के लिए आपको 1 कप से कम पानी का यूज़ होगा और इसको अच्छी तरीके से आपको मसल के एकदम टाइट डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो इस होली पे आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको और आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है।
जब भी कभी हम पापड़ी वगैरह या फिर कोई कुरकुरी चीज़ बनाते हैं तो उसका डो जो है वो हमें थोड़ा सा हार्ड रखना पड़ता है। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं वो अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर छोड़ सके। तो 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो आपने देखा पहले ये थोड़ा सा हार्ड था, अभी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको कम से कम 1 से 2 मिनट आपको मसल के चिकना कर लेना है। तो इस पापड़ी को आप होली के बाद भी बना सकते हैं, सुबह शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई चाट पसंद करते हैं तो उस पर भी इसकी गार्निशिंग करके आप चाट का जो फ्लेवर है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें से हम छोटी छोटी सी लोइयाँ कट करेंगे। तो लोई का जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको बड़ी पापड़ी बनानी है तो आप बड़ी बनाइए, और अगर आप मीडियम साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप मीडियम साइज़ की भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो जब आप पापड़ी बनाएं तो बाकी की बची हुई लोइयों को आप किसी भी गीले कपड़े से कवर करके रख दीजिए, ताकि ये बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो। तो अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के लिए कोई भी रोलिंग बोर्ड या फिर चॉपिंग बोर्ड आप ले सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा मोइन पड़ा है तो आपको आटा वगैरह या फिर तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको एकदम हमको पतला सा बेल कर तैयार कर लेना है। तो जितनी ज़्यादा आप पतली बेलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पापड़ी क्रिस्पी बनेगी और लंबे टाइम तक ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको किनारों से इसको बढ़िया से एकदम पतला सा बेल कर तैयार कर लेना है। तो वैसे जब भी कभी हम पापड़ी बनाते हैं तो उसमें आपको होल करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें हमने साबित मूंग की दाल का यूज़ किया है तो आपको यहाँ पर होल भी नहीं करने हैं, क्योंकि मूंग की दाल की वजह से ये पापड़ी बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। तो इसी तरीके से आपको सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी पापड़ी आप यहाँ पर बेलते जाए आप किसी गीले कपड़े से उसको कवर करते जाए, ताकि ये बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई नहीं हो। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी पापड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अच्छी तरीके से एकदम पतली पतली आपको बेलकर रेडी करनी है। तो चलिए फिर इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने पहले तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसको फ्राई करने के लिए आपको जो तेल का टेम्परेचर लेना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, मीडियम गर्म तेल में ही आपको इसको ऐड करना है। तो जितने भी आसानी से आ सके उतनी आपको यहाँ पर पापड़ी ऐड कर देना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से उलटते पलटते हुए हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही पतली पतली पापड़ियाँ हैं तो इसको फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इसको फ्राई करना है, ताकि ये एकदम क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो। तो जब ये ऊपर अपने आप आ जाए तभी आपको इसको पलट देना है। तो इसको उलटते पलटते हुए दोनों साइड से आपको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सारी पापड़ियों को हमको पलट देना है। तो जब भी कभी आपके चाय के साथ कुछ टेस्टी सा खाने का मन करे, जिसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से पापड़ी ज़रूर बनाइए। आप इसको होली के बाद भी बना सकते हैं। तो इस पापड़ी को आप कई तरीके से सर्व कर सकते हैं। आप इसको चाट में भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको चाय के साथ एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पापड़ी है वो अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने लगी है। तो इसको भी हल्का सा हम और फ्राई करेंगे, जब तक इसमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो इसको फ्राई करने के लिए बस आपको अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बढ़िया तरीके से कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी सी करारी सी पापड़ी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको बाकी की सारी पापड़ियों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो केवल 2 कप गेहूं के आटे से आप ढेर सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसको आप कम से कम 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बाकी की पापड़ियाँ भी हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। तो गेहूं के आटे और मूंग की दाल से बनने वाली ये पापड़ी टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। तो जिसमें ना ही तो हमने मैदा का यूज़ किया है और ना ही किसी तरीके से आपको सूजी बेसन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी बार की पापड़ी बनकर भी तैयार है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको किसी छलनी में निकालिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। तो केवल 2 कप गेहूँ के आटे से आप ढेर सारी पापड़ियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसको पास से भी दिखाते हैं कि जितनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग देखने में लग रही है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये खाने में भी है। और इसकी जो मूंग की दाल है उसका भी आपको एक एक दाना बिल्कुल प्रॉपर अलग अलग दिखेगा। तो चलिए फिर इसको हम स्टोर करने से पहले इसको किसी भी आपको छलनी में निकाल लेना है, ताकि ये ऊपर और नीचे से बराबर से अच्छी तरीके से ठंडी हो सके। तो जब भी कभी आप इसको स्टोर करें तो उससे पहले आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए किसी भी कपड़े से ढक करके रख दीजिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। और उसके बाद आप इसको स्टोर करते हैं तो आपकी जो पापड़ी है वो लंबे टाइम तक खराब भी नहीं होंगी और ना ये बिल्कुल भी सॉफ्ट पड़ेंगी। तो हमने सारी पापड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि केवल 2 कप गेहूं के आटे से हमने ढेर सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर ली है।
तो मल्टीपर्पज़ ये पापड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, जिससे आप चाट भी बना सकते हैं, आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप होली पे मेहमानों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस बार अगर आप भी होली पे कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से पापड़ी आप ज़रूर बनाकर देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी आसान सी और नई नई रेसिपीज़ मिलती रहती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।